ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। हाल ही में कुछ नेता भी ऐसे बयान दे रहे हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करो। क्या वो जन्म से ब्राह्मण है? ये मेरा सवाल है। ब्राह्मण की सेवा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। अभी आपने पूछा कि जन्म से है या कर्म से है। मैं कह रहा हूं दोनों से ही नहीं है। तो कृष्ण बात कह रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा है जिसका वेदों से कोई लेना देना ना बचे वो ब्राह्मण है। अक्सर ये सुनने में आता है कि ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। हाल ही में कुछ नेता भी ऐसे बयान दे रहे हैं कि ब्राह्मणों की सेवा करो, उनको ऊंचा दर्जा दो। तो ये कहाँ तक सही है एक ऐसे देश में जहाँ पे संविधान सबको बराबर का अधिकार देता है, सारी जातियां एक बराबर है? क्या एक ब्राह्मण किसी दलित से या किसी नीची जाति से कहीं ऊपर है? क्या वो जन्म से ब्राह्मण है? ये मेरा सवाल है। देखिए, ऐसा है कि अगर हम मान्यताओं पे चलते रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। हम बिल्कुल मानते हैं और हम इस बात का समर्थन भी करते हैं कि ब्राह्मण की सेवा होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। पर बात यहां आ जाती है कि ब्राह्मण लाओ तो सही सामने, कोई ब्राह्मण आए तो सही सामने, ब्राह्मण हो तो सही वो, तो हम उसको बिल्कुल अपना उच्चतम सम्मान देने को तैयार हैं। ये किताब भी जो लिखी गई है, इसका शीर्षक है जानिए फिर मानिए। हम मानते चले जा रहे हैं कि शर्मा जी का लड़का ब्राह्मण है। अभी आपने पूछा कि जन्म से है या कर्म से है। मैं कह रहा हूं दोनों से ही नहीं है। क्या कारण है कि दोनों से नहीं है, इसको भी बताना चाहता हूं। मैं कह दूंगा जन्म से नहीं है तो आप कहोगे कि शर्मा जी का लड़का ब्राह्मण नहीं है, या फिर चतुर्वेदी या भारद्वाज मिश्रा जो भी हैं, इनका लड़का ब्राह्मण हो जाएगा आपके हिसाब से। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ब्राह्मण अपने आप में एक पदवी होती है, एक उपलब्धि होती है मनुष्य के लिए। तो शर्मा जी के लड़के को हम बिना कुछ किए, बिना मेहनत के तो ब्राह्मण नहीं बोलेंगे। तो इसलिए जन्म से नहीं है। मैं कर्म से भी बोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी? मैं कह दूंगा, जैसा समाज में चलता भी है, कि जो पढ़ाता हो वो ब्राह्मण, जो शिक्षक हो वो ब्राह्मण। अब आप इस बात को पकड़ लोगे तो आप जाओगे नर्सरी में और आप देखोगे एबीसीडी कोई पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, आप कह दोगे ब्राह्मण। फिर भी ब्राह्मण होना बहुत आसान हो गया। तो ये दोनों ही बातें गड़बड़ है। ना कर्म है ना जन्म है, बात कुछ और है। मैं रेफरेंस लेता हूं भगवत गीता का, जिसमें कृष्ण बहुत साफ, बड़ी स्पष्ट, बड़ी ऊंची परिभाषा दे रहे हैं ब्राह्मण की। मुझे श्लोक संख्या, मैं हो सकता हूं गड़बड़, एक आध आगे पीछे, पर अध्याय नंबर 2 का 42वां या 43वां श्लोक है, एक आध आगे पीछे हो सकता है। तो अर्जुन का भी ये बड़ा तर्क था कि जातीय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, और वो भी बड़ा कंफ्यूज्ड था कि ब्राह्मण कौन, क्षत्रिय कौन। तो इसलिए कृष्ण को भी ये बात समझानी पड़ी कि ब्राह्मण कौन। तो कृष्ण बात कह रहे हैं कि भाई देखो, ऐसा है जिसका वेदों से कोई लेना देना ना बचे वो ब्राह्मण है। बड़ी विचित्र बात लगेगी। वो कह रहे हैं जो वेदों को पचा जाए, जैसे आप खाने को पचा जाते हो, आप स्वयं खाना हो जाते हो, आप स्वयं खाना खा लेते हो, तो वो खाना आपके शरीर में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। शरीर ही खाना बन जाता है, खाना ही शरीर बन जाता है। तो कृष्ण कह रहे हैं जो वेदों को पचा जाए, जो वेदों के पार निकल जाए, वो ब्राह्मण है। और वेद भी कोई 4 पुस्तक नहीं, यजुर्वेद, सामवेद, जिनको आप जानते हो सामान्यता, हर वो बात जो बोध से आ रही है वो वेद मानी जाती है। तो जो वेदों के पार निकल जाए, जो स्वयं में वेद हो जाए, उसको कृष्ण कह रहे हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण से पहले भी कृष्ण का सम्मान करते हो ना, तो कृष्ण की इस बात को मानना पड़ेगा। ब्राह्मण का सम्मान बिल्कुल करेंगे, पर कोई आए तो सही सामने ऐसा जो स्वयं में वेद हो, जो ऐसी बात बोले जो उच्चतम दर्जे की हो, जो ऐसी बात बोले जो सत्य आंख से देखी गए, जो निर्मल मन से बोली जाए, जो ऐसी बात बोले, वही तो ब्राह्मण है ना।
उसकी हम बिल्कुल सर झुका के अभी सारे ब्राह्मणों को प्रणाम कर देता हूं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ब्राह्मण के आगे लेटने से भी कोई दिक्कत नहीं है, पर ब्राह्मण कोई सामने खड़ा तो हो आकर के। तो ये बात है समझने की। अब आप कृष्ण का अपमान करना चाहते हो तो बोल लो शर्मा जी का लड़का ब्राह्मण, और कृष्ण का अपमान करना चाहते हो तो बोल लो कोई भी ऐरा गहरा शिक्षक जो ABCD भी पढ़ा रहा है, आप कह रहे हो ब्राह्मण, वो अपने घर में 50 ऊटपटांग बातें करता है, पर वो पढ़ाने लग जाए तो ब्राह्मण। ऐसा नहीं हो सकता, और ऐसा हुआ है इसलिए समाज आज परेशान है। ब्राह्मण जातिगत बात है ही नहीं, सारी बात बोध की है, विवेक की है, समझ की है, चेतना की। जैसे ही आपने इसको शरीर से जोड़ दिया, जाति माने शरीर, जहां शरीर पैदा हो गया किसी गले मोहल्ले में, आप कह देते हो ये उस जाति का। आपने ब्राह्मण जैसी ऊंची पदवी को जब जाति से जोड़ा, वैसे ही पतन शुरू हो गया था। तो आज भी वही हो रहा है।